बेटा कल मेरा टिकट करा दे, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। ये सुनते ही साधना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब तो उसे ही सारा काम करना पड़ेगा। उसे नहीं लग रहा था माँ इतना बड़ा कदम उठा लेंगी। वो तो सोचकर बैठी थी कि उसे मुफ्त की नौकरानी मिल गई, इसलिए उसने खुशी खुशी माँ को लाने की अनुमति दे दी। निर्मला जी के 2 बच्चे राघव और वेदिका दोनों की शादी हो गई थी और दोनों के एक बच्चा भी था। निर्मला अपने पति के साथ रह रही थी। कभी कभी बच्चों के पास आकर रह जाती थी, कभी बच्चे आ जाते थे। जब भी निर्मला बेटे के यहाँ रहने आती तो बहू साधना खूब खुश हो जाती, क्योंकि सास की मदद मिल जाती थी काम में। निर्मला जी भी सबको बहुत प्यार करती थी, उनकी खुशी के लिए सब कुछ करती। पति के गुजर जाने के बाद वो अपने ही घर में रहना चाहती थी, मगर बेटे बहू की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हार कर बेटे के पास आ गई। कुछ दिन तो सब सही चल रहा था, फिर साधना ने काम बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन देर से सोकर उठी, तब तक निर्मला जी ने पूरा खाना बना दिया। साधना बोली, अरे आज देर हो गई माँ जी, जल्दी से सबके लिए टिफिन लगा दो जरा, और आप मशीन लगाकर कपड़े भी सुखा देना। निर्मला बोली, बहू तुम चिंता मत करो, तुम लोग आराम से ऑफिस जाओ। अब तो साधना ने रोज का सा नियम बना लिया। ऑफिस से भी देर से आती, काम का बहाना कर अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती रहती। एक दिन राघव ने भी कहा कि जब से माँ आई है तुम रसोई में ही नहीं जाती हो। साधना बोली, अरे मैं सोचती हूँ इस बहाने माँ का मन लगा रहेगा, बाकी काम ही क्या है घर में, झाड़ू पोछे और बर्तन की तो मेड लगा रखी है। पिंकू भी स्कूल से 2 बजे तक आता है। राघव को भी लगा कि सही है, इस बहाने माँ का मन लग जाता है। वो देख ही नहीं पाया कि यहाँ काम ज्यादा बढ़ गया है। पिंकू को खिलाना, उसकी देखभाल करना, दोनों समय का खाना, फिर भी निर्मला जी बच्चों की खुशी के लिए सब करती रहती। उन्हें अपनों का साथ भी मिल रहा था। साधना भी खुश थी, क्योंकि सास का खर्चा कुछ नहीं था, बल्कि अपनी पेंशन में से वही कुछ जरूरत होती तो खर्च कर देती। एक दिन निर्मला जी की तबीयत खराब हो गई। वो सुबह उठ ही नहीं पाई तो खाना नहीं बन पाया। वो खुद बहू के उठने की राह देख रही थी। साधना उठकर आई, देखा माँ जी अभी लेटी हुई हैं। हालचाल पूछना तो दूर, बोली, आज आपने कुछ बनाया ही नहीं, अब मैं पिंकू को क्या रखूं? राघव और मैं क्या लेकर जाएंगे? सरिता जी को भी गुस्सा आ गया। बोली, बहू कारण पूछने की जगह तुम गुस्सा कर रही हो। मैं तुम्हें उठाने गई थी पर तुमने सुना नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। साधना बोली, तबीयत ठीक नहीं है या बहाना बना रही हैं काम नहीं करने का? ऐसे बैठे बैठे कौन खिलाएगा? अब तो आपको यहीं रहना है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी इधर। तब तक राघव भी आ गया। बोला, ये कैसे बात कर रही हो माँ से? तमीज से बात करो। साधना बोली, मैं गलत क्या कह रही हूँ? साधना और राघव बहस करने लगे। निर्मला जी ने उन्हें शांत कराया और लेट गई। दिन भर वो सोचती रही कि क्या करूं। अब यहाँ रुकना उन्हें अपमान सा लग रहा था, क्योंकि बहू को जरूरत काम के लिए ही थी और रोज बेटे बहू में लड़ाई हो, वो यह नहीं चाहती थी। दूसरे दिन उन्होंने राघव से कहा, बेटा मेरा टिकट करा दे, मैं वापस जाना चाहती हूँ। यह सुनकर साधना के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। राघव बोला, कैसी बात कर रही हो आप? अकेले कहाँ रहोगी? आप माँ हो, बच्चों की गलतियाँ माफ कर दो। तब तक साधना भी बोली, हाँ माँ माफ कर दो, अब मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन निर्मला जी बोली, माँ हूँ, बच्चों की गलती भी माफ कर दूंगी, पर अपना सम्मान नहीं भूलूंगी। मैं आती जाती रहूंगी, तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ रही, तुम लोग भी आते रहना, पर अब मुझे जाना है। साधना अपने किए पर पछता रही थी। उसे लग रहा था कि माँ जी अब कहाँ जाएंगी, साथ रहना उनकी मजबूरी है, पर किसी के सम्मान को ठेस लगती है तो वो फिर मजबूरी भूल जाते हैं। निर्मला जी अपने घर आ गई। उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा था। उन्होंने समाज सेवा संस्था ज्वाइन कर ली। कम से कम रोज अपमानित तो महसूस नहीं होगा। दोस्तों, निर्मला जी ने सही किया या नहीं? कई बार माता पिता की मजबूरी होती है बच्चों के साथ रहना, मगर उम्र के इस पड़ाव पर साथ की जरूरत होती है। पर अपना सम्मान
हर उम्र सबको प्यारा होता है। लोग कहते हैं अकेले रहना मंजूर है, पर बच्चों के साथ नहीं रह सकते। पर खुद की तकलीफ खुद को ही समझ आती है। आपका क्या मानना है, मुझसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।